हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का हिस्ट्री का 4th लेसन मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हम देखते हैं तुर्की आक्रमण। अब हम देखते हैं अरबी आक्रमण के बाद में लगभग 2 शताब्दियों तक, यानी 6वीं से 8वीं शताब्दी तक अरबों का आक्रमण रहा था। 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है, तब तक शांति बनी हुई थी भारत में, ठीक है ना। लेकिन 10वीं शताब्दी से वापस उत्तर पश्चिम दिशा से आक्रमण होने शुरू हुए। इस बार कौन से मुस्लिम थे? तुर्की। अरबी मुसलमान थे, तुर्की भी मुसलमान ही थे, ठीक है ना। दोनों मुस्लिम आक्रमणी थे, ठीक है ना। लेकिन 2 शताब्दी की शांति बाद में अरबी के बाद में नए कौन सी जाति आ गई? यहाँ पर तुर्कियों का आक्रमण शुरू हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से 1 नंबर का पहला बनता है, प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो कौन था वह? सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के काफी सारे क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी जो था वह कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका सुबुक्तगीन जो था वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था। उसने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अधिकार किया था। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अधिकार किया था, यानी लगभग कश्मीर के आसपास वाला जो क्षेत्र है इस पर अधिकार किया था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? जयपाल। कौन शासक था? जयपाल शासक था। और काफी लंबे संघर्ष के बाद में जयपाल को पराजित करके सुबुक्तगीन ने भारत पर अपना एकाधिकार स्थापित किया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम याद करते हैं कि लगभग 997 में, यानी 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। इसके बाद में सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे। कौन थे? 2 पुत्र थे। पहला है इस्माइल और दूसरा है महमूद गजनवी। दोनों ने ही क्रमशः यहाँ पर शासन किया था। पहले इस्माइल ने किया था और बाद में महमूद गजनवी ने। ये दोनों जो थे इन्होंने गजनी पर अधिकार किया था, गजनी के ये शासक बने थे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हम देखते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। और इसमें इसका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वह था इसका 16वां आक्रमण। कौन सा था? 16वां आक्रमण, जो इसने कहां पर किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बन जाएगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। उन 17 आक्रमणों में सबसे जो कुख्यात आक्रमण था उसका वह कौन सा था? 16वां आक्रमण था, जो कहां पर किया गया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण किया गया था। और उस समय वहां का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम वहां का शासक था। ऐसा कहा जाता है कि भीमदेव प्रथम जो था, जब उसको पता चला कि महमूद गजनवी आक्रमण करने के लिए आ गया है, उस समय भीमदेव प्रथम जो था वहां से भाग जाता है। लेकिन वहां की जो जनता होती है, वहां की जो प्रजा होती है, वह ये कहती है कि कितना भी बड़ा आक्रमणकारी आ जाए, लेकिन हम सोमनाथ जो शिव जी का मंदिर था वहां पर हम उसकी शरण में रहेंगे और भगवान ही हमारी रक्षा करने वाला है, हम यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महमूद गजनवी इस पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1025 ईस्वी में। कब करता है? 1025 ईस्वी में उसने 16वां आक्रमण किया भारत पर, सोमनाथ के मंदिर पर। उसने क्या किया? प्रारंभ जैसे ही आक्रमण किया, जनता ने बहुत ही जोश के साथ में, वीरता के साथ में लड़ी। पहली बार में तो ऐसा लगा
कि भाई जो तुर्की आक्रमणकारी आए हैं, जो गजनवी आया है वो पराजित हो जाएगा। लेकिन कुछ क्षण बाद ही, अगले ही क्षण में युद्ध के दूसरे चरण में हम देखते हैं कि गुजरात के मंदिर के आसपास की जो दीवारें, जो परकोटे बने हुए थे, उन दीवारों को लांघकर जो शत्रु सैनिक थे, जो तुर्की सैनिक जो थे, वह मंदिर के आसपास में प्रवेश कर गए थे। यहाँ तक भी वहाँ के लोग जो थे वो भाग नहीं रहे थे, उसका सामना करने के लिए कटिबद्ध थे। मंदिर के आसपास आ गए और तुर्की आक्रमणकारियों के सामने जो भी सैनिक उनको दिखाई दे रहा था, यहाँ का गुजरात का जो सैनिक दिखाई दे रहा था, उनका मारना शुरू कर दिया था। उनको जो भी सामने आ रहा उसको उसकी हत्या करके बस वो मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे। और अंतिम दृष्टि पर आते हुए, युद्ध के अंतिम चरण तक आते हुए महमूद गजनवी जो था वह मंदिर में प्रवेश कर गया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया, पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया गया। और जो सोमनाथ भगवान की जो मंदिर की प्रमुख मंदिर की जो सोमनाथ की मूर्ति थी, भगवान शिव की जो मूर्ति थी, उसको उसने अपने हाथों से तोड़ दिया। किसने? महमूद गजनवी ने। ये देखो उसकी क्रूरता का एक परिचय है, सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं उसकी कट्टरता का परिचय, उसकी क्रूरता का परिचय, कि उसने उस मंदिर की जो प्रमुख मूर्ति थी, निज मंदिर की जो मूर्ति थी, उसको अपने हाथों से तोड़ा और उस मंदिर को उसने मक्का और मदीना भिजवाया। और मक्का मदीना की जो मस्जिद होती है, उन मस्जिदों की जो सीढ़ियां होती है, उन सीढ़ियों के नीचे उसने मंदिरों को, उस मूर्तियों के टुकड़ों को डलवाया। यानी यहाँ पर वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का उल्लेख कर रहा है कि किस प्रकार उसने हिंदुओं पर विजय प्राप्त की है, हिंदुओं के देवी देवताओं को किस प्रकार उसने अपमानित करते हुए अपने पैरों के नीचे दबाया, मुसलमानों के पैरों के नीचे दबाया। ये उसकी क्रूरता का, उसकी कट्टरता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है। इसी कारण से इतिहास उसका जो 16वां आक्रमण है वो सबसे ज्यादा कुख्यात है। ठीक है, एक तो होता है विख्यात। विख्यात किस लिए होता है? अच्छे कार्यों के लिए, प्रसिद्धि के लिए। और कुख्यात क्या होता है? जो बुरे कार्य के कारण फेमस होता है। ठीक है ना, वो हो गया कुख्यात। तो इस कारण से उसका 16 जो आक्रमण था वह इतिहास में कुख्यात था। और अंतिम रूप से क्या हुआ? गुजरात पर, सोमनाथ के मंदिर पर किसका अधिकार हो गया था? महमूद गजनवी का अधिकार हो गया था। उसका जो 70वां आक्रमण था, जो अंतिम आक्रमण था, ये था 1027 ईस्वी में। किसके साथ किया था उसने? सिंध के जाटों के विरुद्ध किया था। सिंध के जाटों के विरुद्ध। कारण क्या था कि सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद यहां से जो धन लूट लिया गया था, और धन लूटने के बाद में यह क्या हुआ था कि जिस समय अधिकार हुआ उसने कत्लेआम का आदेश दे दिया। लगभग 50,000 लोग जो थे, स्त्री पुरुष बच्चे जो भी थे, उन सबको मार डाला गया था। और यहाँ से जो धन लूटा गया था उसको ले जा रहे थे वापस। उस समय बीच रास्ते में सिंध के जो जाट थे, उन्होंने महमूद गजनवी को बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो वहाँ जाकर धन वगैरह सब सेटल वेटल करके वापस आया 1027 ईस्वी में, और अपना अंतिम जो युद्ध लड़ा उसने किसके साथ में लड़ा? सिंध के जाटों के विरुद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो था, या उसका जो 70वां आक्रमण था, वह किसके खिलाफ था? तो महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वह किसके खिलाफ था? सिंध के जाटों के खिलाफ था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कौन था? देखो कि 1173 ईस्वी में गजनी पर अभी तक किसका अधिकार था? महमूद गजनी वगैरह पढ़ा हमने। 1173 ईस्वी में गौर का शासक, या हम कह सकते हैं गजनी पर, ठीक है ना, गौर का शासक या गजनी का शासक जो था, सॉरी गौर का शासक जो था गियासुद्दीन था। और गियासुद्दीन ने किस पर अधिकार कर लिया? गजनी पर अधिकार कर लिया, जहां पर गजनी का शासक बना या गजनी पर अधिकार कर लिया। जहां महमूद गजनवी का भी अपन ने पढ़ा है ना, तो 1173 ईस्वी में गजनी का शासक कौन बन गया? गियासुद्दीन बन गया। ठीक है ना, गियासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार किया और वहां पर अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को बिठाया। गियासुद्दीन का छोटा भाई कौन था? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया, और यही शिहाबुद्दीन इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा? एक तो ये पूछा जाता है कि शिहाबुद्दीन इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो शिहाबुद्दीन जो है वो इतिहास में मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन, पूरा नाम कह सकते हैं हम, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है ना, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना। तो गजनवी के बाद में, गजनवी के शासन के बाद में शासक कौन बन गया यहाँ पर? मोहम्मद गौरी बन गया है। और मोहम्मद गौरी ने अब अपने भारत का जो अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए उसने भी भारत को चुना। भारत पर आक्रमण करके वह यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तुर्की आक्रमण के कारण, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे। दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है ना। गौरी के भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारण। अब प्रमुख कारण में जो हमने पिछली क्लास में अरब आक्रमण के जो कारण पढ़े थे हमने, वही कारण, लगभग 3 कारण तो वही है, सिर्फ एक आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी लगभग वही है। सबसे पहला कारण तो क्या था कि वह क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था भारत में। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा प्रमुख कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार की भावना, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार की भावना। तीसरा हमने पढ़ा था भारत की धन संपदा को लूटना। भारत की धन संपदा को लूटना। तो ये तो दोनों सेम ही हो गए, जो अरबी आक्रमण के थे तुर्की के थे, ठीक है ना। एक जो है मोहम्मद गौरी का, वह चौथा कारण जो है वह इसमें एक और ऐड हो जाता है, ठीक है ना। क्या कारण है? पंजाब में इस्माइलिया, जो पहले का वंश था ना, महमूद गजनवी का जो था, ठीक है ना, इस्माइलिया वंश, और मुल्तान में गजनवी वंश को समाप्त करना, वंश को समाप्त करना और अपनी सत्ता स्थापित करना। ये 4 प्रमुख कारण थे तुर्की आक्रमण के भारत पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। 3 कारण तो वही याद करने हैं जो अरबों के रहेंगे। अरबी आक्रमण के पूछे तो भी 3 पॉइंट है, तुर्की पूछे तो भी ये 3 पॉइंट तो लिखना ही है। एक और क्या ऐड हो जाएगा कि पंजाब में इस्माइलिया वंश का और मुल्तान में गजनवी वंश का अंत करना और अपने साम्राज्य की स्थापना करना। किसकी? गजनी के द्वारा अपने साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो तुर्की आक्रमण का जो परिचय था वह हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, गौरी का ही आक्रमण पढ़ेंगे। सबसे पहले कि गौरी के जो आक्रमण शुरू होंगे, यहाँ पर हमने कारण का उल्लेख कर लिया आज। कल से हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण शुरू करेंगे, जो इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप लोग भी उससे परिचित हैं। अब कौन सा आक्रमण करेंगे हम, किसके साथ में युद्ध होगा, इसके बारे में कल के वीडियो में, कल की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।